छोटा सा बोर का टॉपिक मैंने कहा था करूँगा रिकॉर्ड, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला गया तो थोड़ा सा रह गया था. दैट इज़ व्हाट इफ न्यूक्लियस इज मूविंग, राइट. तो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक्चुअली ग्रेविटेशन में पड़ा हुआ है तो बहुत इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व अपन, राइट. तो अभी तक अपन ने जो बोर मॉडल लिया था इसको शॉर्ट में मूविंग न्यूक्लियस बोल देते हैं. तो अभी तक अपन ने क्या लिया था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा था क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा था, राइट. पर पॉइंट ये है कि ये सेम फोर्स का थर्ड लॉ पे पॉजिटिव चार्ज पे भी लगता है, न्यूक्लियस पे भी लगता है. वो तो चूंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन का इतना कम होता है कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि एसेंशियली इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है. नहीं तो यदि मास कंपेरेबल हो जाए तो जैसा अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, राइट, डबल स्टार सिस्टम, बिल्कुल वैसा का वैसा सिस्टम बन जाएगा जिसमें क्या हो रहा होगा, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है. थोड़ी देर बाद यदि हम देखेंगे तो जितना एंगल ये घूमा उतना ही एंगल ये घूमता है. ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, जाके एक बार बाइनरी स्टार सिस्टम देख लीजिएगा, राइट. ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, दिस इज व्हाट वी हैव, एंड ये फोर्सेस लग रहे हैं, राइट. और यदि इंडिविजुअली हम इनकी रेडियस लिख लें R2 और R1, तो K Q1 Q2 by R1 plus R2 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1, इनमें से किसी एक को M1 मान लीजिए, विच विल ऑल्सो बी सप्लाइंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टू अनदर वन. ये इक्वेशन सब हम पढ़ चुके हैं, राइट, इन बाइनरी स्टार सिस्टम. बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लेकिन वो किसका लिखेंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन सिस्टम का. तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई. So this is what we have. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बस मैं आपको इतना सा बता दूं, जिन जिन फॉर्मूलों में जहाँ जहाँ मास आता था, आपको भी एग्जांपल दे दूंगा मैं, उसकी जगह म्यू आ जाएगा. म्यू क्या होगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2. जहाँ जहाँ मास आता था इलेक्ट्रॉन का बोर के फॉर्मूले में, वहाँ पे म्यू आ जाएगा. बस इतना सा रिप्लेसमेंट होगा, राइट. जैसे ही मैसिव न्यूक्लियस करेंगे वो म्यू जो है M ही बन जाता है. तो फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट होता है, राइट. वैसे तो किताब में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, बट आप बच्चे लोग थोड़ा सा HCV से फॉर्मूले नहीं देखना चाह रहे. ये तो एक बार आपको बता दूं कहाँ कहाँ रिप्लेस हो रहा है फॉर्मूलों में.
अरे यार फॉर्मूले कहाँ रह गए भाई, 1 मिनट लगेगा। फोर्स थ्योरी, ये देखिए अपन तो फॉर्मूला पे आ जाते हैं आराम से, जैसे कि ये फॉर्मूला था, राइट। इस फॉर्मूले में आप देख लीजिए कहीं मास नहीं आ रहा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेडियस पे जहाँ मास आता था वहाँ म्यू आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में जहाँ मास आता था वहाँ म्यू आ जाएगा, एनर्जी के फॉर्मूले में भी जहाँ मास आता था म्यू आ जाएगा। सो लाइक दिस ऑल फॉर्मूला में मास से म्यू रिप्लेस हो जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं फर्क पड़ता, एग्जैक्टली वैसा का वैसा हो जाता है सारे फॉर्मूले में। ये लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, राइट। मुझसे पढ़ना है तो साथ में मेहनत तो करनी सीखनी पड़ेगी। मैं इसलिए करवाता हूँ बेटा कैलकुलेशन आपसे ताकि आपको याद रहे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इस इक्वेशन के साथ। क्यों? क्योंकि कभी फेल हो गया, वहां भूल गए, तो मेरा करा हुआ याद नहीं रहेगा, आपको अपना करा हुआ याद रहेगा, इसलिए।